हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आज हम लोग सीखेंगे कुछ नया। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इंडिया में बहुत कम बोला गया है। इसके ऊपर बहुत कम रिसर्च हुई है इंडिया में, और अगर आप इसके बारे में यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। वहाँ पे ये टॉपिक बहुत एक्टिवली लोग इसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, इसके ऊपर सेमिनार्स होते हैं, बहुत बातें होती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक ये टॉपिक उतना चर्चा का विषय नहीं बना है क्योंकि हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग सब जानते हैं। तो कुछ ऐसी नई चीज़ें आती हैं जो हम लोगों को लगता है कि अरे ये तो हम पहले से ही जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए हम लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। और यहीं पे हम लोगों की एक गलती हो जाती है। तो ये टॉपिक जो है ये मैं डिस्क्लोज करूंगा अगले 2 मिनट के बाद। लेकिन पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? सिंपल से सवाल है। मान लीजिए कि आप मंडे मॉर्निंग को नहा रहे हैं, ठीक है? आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, आप नहा रहे हैं और उसी बीच में नल का पानी खत्म हो गया, आपको कैसा फील होगा? या तो मान लीजिए आप अपने किसी बॉस के साथ या अपने किसी बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उसी वक्त आपका कोई फैमिली मेम्बर एकदम ज़ोर से म्यूज़िक चला देता है, कैसा लगेगा? या मान लीजिए कि आप एक सर्दी की रात में, मान लीजिए जनवरी है, ठीक है? जनवरी में आप रात को देर तक अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई आया आपके रूम में और उसने रूम का दरवाज़ा या तो विंडो वो ओपन छोड़ के चला गया, तो हवा अंदर आने लगे, आप डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको कैसा लगेगा? आपकी रिएक्शन क्या होगी? तो यस, मोस्ट ऑफ द पीपल अगर ये सुन रहे हैं तो ऐसे ही कहेंगे कि नहीं, हम लोग तो नॉर्मल रिएक्ट करेंगे, हम लोग उतना गुस्सा नहीं होंगे, हम लोग आसानी से सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन जब एक्चुअल में ये चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, हम उतने नॉर्मल नहीं रहते जितने हम बोलते हैं कि हम लोग नॉर्मल, उस लेवल पे नॉर्मल रहेंगे। हम लोग उस लेवल पर नॉर्मल नहीं रह पाते हैं। एक और सवाल है, सोचिए कि आप अपने घर से निकले हैं, ठीक है? ट्रैफिक जाम में फंस गए, तो ट्रैफिक की वजह से आपको ऑफिस में जाने में देरी हो गई। ऑफिस में जाने में देरी हो गई तो आपका रिपोर्टिंग वो देर से हो गया। आपका जो बायोमेट्रिक सिस्टम है थंब लगाने का, तो आपका थंब उसमें लेट से लगा, तो आपकी वर्किंग आवर्स कम काउंट होंगे उस दिन के लिए। लेकिन आपको जो काम दिया गया है वो तो उतना ही है, आपको उतना काम करना ही है। और ये काम निपटाते निपटाते आपको शाम को काफ़ी देर हो जाती है। फिर आप जब शाम को अपने ऑफिस से निकलते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि ये शाम का समय है तो अगेन सड़कें भरी हुई हैं, ट्रैफिक है, तो आपको फिर घर जाने में मुसीबत होती है। घर पे लेट पहुंचते हैं तो आपके घर वाले बोलते हैं कि अरे आज तो ये प्लान करके रखे थे लेकिन आप इतने लेट आ गए, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो हम लोग एक लेवल पे आके ऐसे सोचने लगते हैं कि यार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये सारी दुनिया, ये सारा यूनिवर्स क्या मेरे खिलाफ है? क्या कोई ऐसा चाहता है जानबूझ के कि मेरा भला ना हो, है ना? हम सबके दिमाग में ये बात कभी ना कभी आती है, और इसको मैं मेरी लैंग्वेज में कहता हूँ कि इमोशनल अत्याचार। हम अपने आप ही ऊपर इमोशनल अत्याचार कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, और यहीं पे हम लोग अपने टॉपिक के पास आते हैं। जो टॉपिक है उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके? भावनात्मक समझदारी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है? तो ये आगे का थोड़ा सा वीडियो जो बचा है ये देख लेने के बाद आप लोग डिसाइड करें कि आप लोग इमोशनल अत्याचार सहना चाहते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आगे ज़िंदगी में जीना चाहते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ।
पहला तो एग्जांपल है एक एचआर मैनेजर जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। उन्होंने अपने ऑफिस में एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि हम लोगों को ऑफिस में एक बेटर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिसमें सब लोगों को फ्रेंडली, एनर्जेटिक वगैरह ऐसा एटमॉस्फेयर रहे। तो उसके लिए उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आप सब ने मेरी मदद करनी है, आप सब ने बहुत जोश में रहना है और एनर्जी के साथ रहना है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपको रखना होगा, ये वो। तो और अंत में लेकिन उन्होंने ये कहा अपने स्टाफ को कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत प्रैग्मेटिक हूँ, प्रैक्टिकल हूँ और मैं अपने काम में किसी काम में डीले नहीं सह सकता और मैं किसी काम में भी गड़बड़ी नहीं सह सकता। ठीक है, तो ये वाली तो मीटिंग हो गई और उसके बाद में लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद मेरी उनसे फिर से बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कैसे चल रहा है सर, आपने जो आपका प्लान था एक फ्रेंडली एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर बनाने का, क्या है उसका सीन। तो उन्होंने कहा कि मत पूछो, कुछ नहीं हो रहा है। तो उनका रवैया ये था कि मेरे ऑफिस के जो लोग हैं, जो मेरा स्टाफ है, ये एक तरह से सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इनको बस अपनी सैलरी से मतलब है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी में या ऑफिस में किस तरह का एटमॉस्फेयर रहे। तो जो एचआर मैनेजर थे उन्होंने ये वक्त कर दिया और उन्होंने कहा कि ये लोग किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो उनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई कि वो दोष देने लगे अपने स्टाफ को कि ये इनकी गलती है, इनकी गलती की वजह से बात आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल है एक फैमिली जिसको मैं कुछ सालों से जानता हूँ। उनकी बेटी वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, खूबसूरत है वगैरह वगैरह, और माँ बाप को अपनी बेटी पे बहुत नाज है, बहुत गर्व है उनको। और वो हमेशा अपनी बेटी की बात करते हैं, हमारी बेटी ऐसी है वैसी है, इतनी अच्छी है, इतनी संस्कारित है। लेकिन फिर एक दिन जो होना था, वो जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। एक्चुअली उनको पता चला कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड भी है जिसके साथ वो बियर पी रही थी और स्मोकिंग वगैरह भी चल रहा था। तो कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि वो पूरी तरह से दहल गए। ठीक है, उनका ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल रहा, ना अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रहा, और उन्होंने बस एक डिसीजन ले लिया कि अब एक लड़का ढूंढो और इसकी शादी रचा दो। तो उस लड़की की शादी रचा दी गई उसकी मर्जी के खिलाफ। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो पहला एग्जाम्पल है एचआर मैनेजर का और सेकेंड एग्जाम्पल है ये हस्बैंड एंड वाइफ का, इन दोनों के एग्जाम्पल्स में हम लोगों को एक बात कॉमनली नजर आती है कि ये लोग इमोशंस को या जैसी सिचुएशंस उनके सामने आई उस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। यहीं पे अगर मैं कहता हूँ कि अगर इन लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग मिली होती, अगर ये लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते, तो पहले तो जो एचआर मैनेजर थे वो ये करते कि अपने स्टाफ के साथ वो एक खुद होके फ्रेंडली रवैया अपनाते। वो ये ना कहते कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं डिलेज नहीं सह सकता वगैरह। वो कहते कि ठीक है, काम करो और देखते हैं कैसे बात आगे बढ़ती है। वो उनको मोटिवेट करते रहते, ये नहीं कि उनको डरा रहे हैं कि अगर काम में डिले हुआ तो देखो फिर मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ। तो एक प्रेशर जब आप उनके ऊपर बनाते हो, एट द सेम टाइम आप एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एक्सपेक्ट करते हो, तो इट्स इम्पॉसिबल, है ना। और यही चीज़ हुई जो हस्बैंड वाइफ थे, अगर उनको इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग मिली होती तो वो शायद इस बात पे थोड़ा सोचते कि चलो ठीक है, अभी हमारी बेटी का दिल किसी के साथ मिल गया है तो देख तो लेते हैं वो लड़का कैसा है, क्या है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या सच में इन दोनों में शादी हो सकती है ना। वो पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं कि हमारी बेटी ने जो डिसीजन लिया है वो कितना सही है। लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को उनके बारे में सोचा भी नहीं। उन्होंने बस ये डिसीजन ले लिया कि अब इसकी शादी करवा देनी है, बस खत्म।
तो ये चीज़ें हैं इमोशनली इंटेलिजेंट, और अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें हमारे कल्चर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हमारा कल्चर ऐसे बोलता है कि आप जो इमोशंस है, इमोशंस को साइड में रखो, इमोशंस के साथ मत जियो, इमोशंस के ऊपर ध्यान मत दो। लेकिन ये एक ऐसी बात है कि मान लो अगर आपको हाथ में जख्म हुआ है, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर कुछ दवा लगानी होगी, कुछ दवा लेनी होगी, इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे, अगर गहरा घाव है तो स्टिचेस लगाने पड़ेंगे, है ना। तो ये सब है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, तेरे हाथ में जख्म हुआ है, अरे ये कुछ भी नहीं है, ये सब तेरे दिमाग में, छोड़ दे इन चीज़ों को, बस अपने दिमाग से निकाल, खत्म हो जाएगा, क्या आपको लगता है ये बात बनेगी? ऐसे ही होता है इमोशंस के साथ। हमारे साथ कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमको बहुत बुरा लगता है, हमारा दिल टूट जाता है, या तो बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में हमसे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में जब हम किसी के साथ बात करना चाहते हैं तो लोग बोलते हैं छोड़ दे, ये सब तेरे दिमाग का खेल है, तेरा दिमाग तेरे साथ खेल रहा है, भूल जाए इन बातों को, इससे आगे बढ़। लेकिन ये ऐसे होता नहीं, वो बातें अंदर दबी रहेंगी और कभी ना कभी जब उनको मौका मिला वो फूट के बाहर आने वाली है। तो ये हमारी कल्चर में जो सिखाया जाता है कि इमोशंस के ऊपर ध्यान मत दो, वो उतना इफेक्टिव है नहीं। पिछले कुछ सालों में ऐसे हुआ है कि लोगों को ऐसे लगता था, मतलब 100 साल पहले की बात, जब लोगों के पास खाना नहीं होता था, हर एक के पास, है ना, तो लोगों को लगता था कि अगर सबको खाना मिलेगा तो सब लोग खुश रहेंगे। फिर कुछ सालों बाद इंसान ने तरक्की की, सबको खाना मिलने लगा, लेकिन लोग खुश नहीं थे क्योंकि उनकी ज़रूरतें बढ़ गई। अब उनको लगने लगा कि अगर सबके पास कपड़े हों, रहने के लिए मकान हो, तो लोग को होंगे खुश। तो थोड़ा और थोड़े समय के बाद लोगों के पास घर आए, कपड़ा आया, जो भी था, है ना, तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई। लेकिन फिर भी अब लोगों को लगा कि नहीं, अब एजुकेशन चाहिए, साफ पानी चाहिए, हमारे अगल बगल में साफ सुथरा होना चाहिए, जो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ये वो। तो उसकी ज़रूरत पड़ी कि ये सब जब मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, वोटिंग का अधिकार मिलेगा, वगैरह वगैरह, तो लोग होंगे खुश। तो ये सब भी हुआ, लेकिन लोग नहीं थे खुश। फिर उनको लगा कि अभी सबके पास लग्जरी होनी चाहिए। तो अभी आप देख लें, कम से कम मतलब 30% इंडिया में ऐसे लोग रहेंगे जिनके घर में एसी है, 50% से ज़्यादा लोग हैं इंडियन पॉपुलेशन में जिनके घर में फ्रिज, कूलर, ऐसी चीज़ें हैं। तो आरामदेह की चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। फिर लोगों को लगा कि सबके पास अगर स्मार्टफोन होगा या तो कोई लैपटॉप होगा, इंटरनेट का कनेक्शन रहेगा, तो लोग होंगे खुश। लेकिन बात पता चलती है कि उसमें भी खुश नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है और आपको वो इंफॉर्मेशन कंफ्यूज कर देती है। ये इंफॉर्मेशन का ओवरडोज है। और यही मेरा अगला पॉइंट है जो मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूँ, कि इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है। हम लोग यूट्यूब ओपन करते हैं तो कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें बोलता है कि माइंड मास्टरी कर लो 3 दिन में। फिर कोई बोलता है कि बेस्ट ट्रेनर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, द गुरु ऑफ बॉलीवुड, इससे आप सीखेंगे तो आप सुपरस्टार बन जाएंगे। फिर कोई बोलता है कि शेयर मार्केट में कैसे पैसे कमाना है, मेरे से सीखो। रियल इस्टेट में पैसे कैसे कमाने हैं, मेरे से सीखो। फिर कोई और। तो ये इंफॉर्मेशन की ओवरलोड है। अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सर्च मारते हैं तो आपको इतने सारे रिजल्ट्स आते हैं और आप उसमें भटक जाते हैं। तो ये ज़माना, हमारा टाइम ऐसा है कि हमको इमोशनली अवेयर होना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, कि हम अपने इमोशंस को, वो जो
क्रेविंग होती है उसको रोक सकें। जब हम लोगों को लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ सर्च करनी है, ठीक है, और आप उसके बारे में सर्च करते हैं लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट में कोई और वीडियो दिखते हैं, तो क्रेविंग होती है चलो ये क्या है ये भी देख लेते हैं। तो वो चीज़ वो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। और ऐसी बहुत सी बातें इमोशनल इंटेलिजेंस में। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दुनिया की आबादी जो आज है इतनी इससे पहले कभी नहीं थी। और दुनिया की लगभग आधी आबादी ये जो है ये अच्छी खासी हायर मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, आधी से ज़्यादा आबादी दुनिया भर में, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों को अकेलापन महसूस होता है, ये एक फैक्ट है। और मेडिकल एसोसिएशन से जो स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। पता चला है कि बहुत से लोग हैं आज जो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो क्योंकि उनको अकेलापन महसूस होता है, वो एक तरह से डिप्रेशन में है, उनको एंजाइटी इश्यूज हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग खुल के नहीं बताएंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ है ना, क्योंकि फिर उनकी इंसल्ट है। हमारी सोसाइटी में तो ऐसा है, तो लोग कुछ बातें दबा के रखते हैं, लेकिन ये बातें हैं। तो ये सब चीज़ों के बीच में इमोशनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग जो है वो बहुत मायने रखता है। और मैंने डिसाइड किया कि इसी टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग करें ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा हो। और इसीलिए मैंने ये ट्रेनिंग हिंदी में करने का फैसला किया है। मैं इस टॉपिक के ऊपर पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने इंडिया में भी काम किया है और इंडिया के बाहर भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ और मैं आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूँ। तो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं और वो नोटिफिकेशन की जो घंटी आती है उसको भी क्लिक करें, क्योंकि अगले जो वीडियोस रहेंगे वो सीधे इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग वाले वीडियोस रहेंगे। हर वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 15 मिनट का बने और उसमें मैं आपको कुछ फैक्ट्स दूंगा जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स रहेंगे उस हिसाब से। तो एक आसान भाषा में आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तो please do subscribe to my channel, share this video and press that bell icon and also hit the like button, okay, and stay tuned and please wait for my next video, okay. Thank you.